यहाँ तक कि चिड़ियाघर में जानवर भी अलग नहीं होते हैं। इंसानों का क्या, वे अपने माता पिता, मित्रों, संगठनों और धरती माँ को भी भूल जाते हैं। वे उनसे प्राप्त समर्थन और आशीषों को का कोई संबंध नहीं दिखाते हैं। उनके अनुसार दूसरों से प्राप्त लाभ उनके अधिकार थे, किंतु कभी विशेषाधिकार नहीं। वे यह भी सोचते हैं कि वे इससे अधिक योग्य हैं। हालांकि उनके जीवन में खुश रहने के कई कारण हैं। वे अन्यथा होने के कारणों की खोज करते रहते हैं। रिश्ते प्रतिबद्धताओं पर बनते हैं। प्रतिबद्ध होने के लिए किसी को दूसरों को वैसे ही स्वीकार करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार होना चाहिए, न कि जैसा हम चाहते हैं कि वे हमारे तरीके से कार्य करें। लोग अपनी प्रतिबद्धताओं से क्यों भटकते हैं? जब दूसरों की सुविधा के लिए विकल्प बनते हैं, प्रतिबद्धता उस बीच में खो जाती है। जब दूसरों की सलाह पर भागीदारी की जाती है, तो विशेष कार्य को बीच में छोड़ दिया जाता है। जब विकल्प अस्थायी लाभ के लिए बने होते हैं, तो प्रतिबद्धताओं को शायद ही दिखाया जाता है। यह दुर्भाग्य की बात है कि भारत में युवाओं को उनके वृद्धों के हित के अनुसार अपने क्षेत्र के अध्ययन और करियर का चयन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जो लोगों का काम करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता खो देने का एक कारण है। ऐसे लोग हमेशा अपने मनपसंद महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के तरीकों की तलाश करते हैं। एक को हमेशा वही करना चाहिए जिसके लिए वह उत्साही रहता है। जुनून प्रतिबद्धताओं को बनाए रखता है। यह एक तथ्य है कि बहुत से लोग वहाँ नहीं हैं जहाँ उन्हें होना चाहिए, तथा जो वे वास्तव में करना चाहते थे वो वे नहीं कर रहे हैं। उनमें से ज़्यादातर एक गोल छेद में एक वर्ग खूंटी की तरह होते हैं। अनुपयुक्त होना लोगों को अयोग्य बना देता है। लंबे समय तक कुछ करने से प्रतिबद्ध रहने के लिए किसी को दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपने क्षेत्र के हितों का चयन करने में पर्याप्त साहसी होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या यह दूसरों के लिए आकर्षक या स्वीकार्य है या नहीं। चयन पूरी तरह से चयनकर्ता के हित में आधारित होना चाहिए। हम जो भी करते हैं उसमें निरंतर रुचि बनाए रखना आवश्यक है। हर विनिर्माण प्रयास केवल तब भी सफल होते हैं जब बीच में ही कोई रुकावट नहीं होती। इस प्रक्रिया में कोई भी रुकावट कभी भी कच्चे माल की बर्बादी का कारण बन सकती है। मानव प्रयासों का मामला भी अलग नहीं है। बीच में प्रतिबद्धता का नुकसान समूचे अभियान को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे अभियानों को आधे रास्ते पर छोड़ दिया जाता है। महान उपलब्धियां और सफलताएं हमेशा प्रतिबद्धता के लंबे वर्षों के परिणाम थे। पिछले 3 ओलंपिक में 9 स्वर्ण पदक जीतने वाले यूसेन बोल्ट की प्रतिबद्धता हमें एक बेहतरीन सबक सिखाती है। वे अपनी 3 ओलंपिक दौड़ के दौरान 115 सेकंड से कम समय तक दौड़े और 11 करोड़ 9 लाख डॉलर जीते, जो प्रत्येक सेकंड के लिए 1 लाख डॉलर से अधिक था। किंतु उन 2 मिनटों के लिए उन्होंने 20 से अधिक वर्षों तक प्रशिक्षित किया। स्वतंत्रता कभी निःशुल्क नहीं हो सकती है। यह हमेशा संघर्षों के माध्यम से प्राप्त होती है। जीवन में स्वतंत्रता की उच्च प्रतिबद्धता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। उदार दृष्टिकोण से शायद ही स्वतंत्रता को जीता जा सकता है। लोग कई चीज़ों के बंदी होते हैं। उन्हें वित्तीय, सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। प्रत्येक में विचारों की आज़ादी, राय की आज़ादी, नकारात्मकता में से आज़ादी, गलत संगठनों से आज़ादी और व्यसन से आज़ादी आदि होना चाहिए। एक आंतरिक प्रयास ऐसी आज़ादी को शायद ही ला सकता है। इसके लिए स्वतंत्रता की देरी या अस्वीकार करने वाले कारकों के खिलाफ प्रतिबद्ध लड़ाई की आवश्यकता होती है। आम आदमी को सफल लोगों का जीवन सुचारू और शांत लगता है। अपने दैनिक जीवन में जिन वास्तविक संघर्षों का वे सामना कर रहे हैं, उसके विषय में कौन जानता है। उनके लिए सफल व्यक्ति एक बतख की तरह होते हैं।
जो पानी के ऊपर ही शांत और सुचारू रूप से तैरते हैं, किंतु बहुत कम लोग ही पानी के नीचे हो रहे उसके निरंतर छपछपाते पैरों के विषय में सोच पाते हैं। यह और कुछ भी नहीं बल्कि उनकी प्रतिबद्धता है जो उन्हें शांत और सुचारू सतह पर रखता है। प्रतिबद्धता परिणाम को एक वास्तविकता रूप देती है। लगभग सभी कीमती उपलब्धियां प्रतिबद्धताओं का परिणाम थीं। महान उपलब्धियों की प्राप्ति की राह में उनकी प्रतिबद्धताओं ने उनके प्रयासों से विचलित होने की बजाय उनके उद्देश्य का पालन किया। सफल लोग मेहनती मधुमक्खियों या कठफोड़वाओं की तरह होते हैं। दोनों परिश्रम से काम करती हैं। मधुमक्खियां शहद के एक औंस को इकट्ठा करने के लिए 1000 फूलों का दौरा करते हैं और अपनी कठिनाइयों को अपने उद्देश्यों के कभी निराश या पीछे नहीं लेते हैं। खटफोड़वा का मामला भी अलग नहीं होता है। वे अपने घोंसलों के लिए शायद ही कभी नरम लकड़ी को चुनते हैं और लकड़ी की कठोरता उन्हें चिंतित नहीं करती है। वे जानते हैं कि समय पर उनके कार्य को पूरा करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता आवश्यक होती है। उनके पास कोई अन्य चाह या विकल्प नहीं होता है। कई विकल्प और प्राथमिकताएं प्रतिबद्धता के दायरे को कम कर देती है। खासकर इस आधुनिक दुनिया में कई प्राथमिकताएं और विकल्प अप्राकृतिक नहीं हैं, लेकिन उनकी ज़रूरतों और इच्छाओं के बीच भेद करने के लिए पर्याप्त समझदार होना चाहिए। ज़रूरत एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पास होनी चाहिए, जिसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, जबकि इच्छा कर एक ऐसी चीज़ है जिसे हम करना चाहते हैं, हालांकि यह आवश्यक नहीं है। यह एक अच्छी बात है, होना चाहिए और अच्छा है के बीच में एक बड़ा अंतर होता है। जब शिक्षा, करियर या रिश्ते अच्छा करने की सूची में आते हैं तो प्रतिबद्धता खोने की संभावना अधिक हो जाती है। जो लोग उपरोक्त को अपनी इच्छा समझते हैं न कि ज़रूरत, वे कभी उस तेंदुए से अलग नहीं होते हैं जिसने उस खरगोश को खो दिया जिसे वह नाश्ते के लिए पीछा कर रहा था। खरगोश की तुलना में कई बार मजबूत और तेज़ होने के बावजूद यह तब तक नहीं मिल पाता क्योंकि वह तेंदुआ अपने नाश्ते के लिए दौड़ रहा था, खरगोश अपने जीवन के लिए दौड़ रहा था। यहाँ प्रतिबद्धता का महत्व आता है। यह और कुछ नहीं प्रतिबद्धता है जो हमारी सफलता का निर्णय लेती है। अपने प्रयासों में प्रतिबद्धता जो हमारी सफलता का फैसला करती है। हमारे प्रयासों में एक प्रतिबद्धता के लिए अपने लक्ष्यों को इच्छा की बजाय आवश्यकताओं के रूप में व्यवहार करने की ज़रूरत है। ज़रूरतें इच्छाओं की तुलना प्रतिबद्धता की अधिक मांग करती है। मैंने कई बिक्री कर्मियों को हताश या निराश होते देखा है जब उनकी बिक्री प्रस्तावों को उनकी संभावनाओं से लगातार अस्वीकार कर दिया जाता है। निरंतर अस्वीकार करने से वे बहुत थक जाते हैं और यहाँ तक कि उन्हें अपनी बिक्री की नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर भी किया जाता है। जब इनकारों को बार बार दोहराया जाता है तब निराश होना असामान्य नहीं होता है, किंतु हमें इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि अस्वीकृतियाँ और इनकार नई प्रतिक्रियाएं नहीं हैं। इस दुनिया में कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाता है। हर स्वीकृति के पीछे हमेशा कोई न कोई अस्वीकृति होती ही है। वास्तव में अस्वीकृति और कुछ भी नहीं किंतु अनैच्छिक क्रिया है।